गुड आफ्टरनून साथियों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल लक्ष्य फिक्स में मेरे भाई। और आज इस वीडियो से आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा जीडीएस 2025 का शेड्यूल वन इंगेजमेंट 2025 का रिजल्ट कब आने वाला है, लिस्ट कितने आएंगी इस नोटिफिकेशन से, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट का नोटिफिकेशन है। आप खुद देख सकते हो ये पोर्टल से कि ये खुद इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन का नोटिफिकेशन है और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। पूरा वीडियो देख के जाओगे पता चल जाएगा कि रिजल्ट का कब आ रहा है और कब मतलब लिस्ट वन जारी होगा, कितना लिस्ट जारी होगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। आप देखो यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ पर क्लियर आप पढ़िए मेरे भाई। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके सप्लीमेंट्री लिस्ट में जब नाम आएगा तो उनको सेम प्रोसेस अपना प्री इंगेजमेंट टू करना है। अब देखो ये पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भाई ये जो शेड्यूल वन 2025 का जो आया है 2025 में 21,413 वैकेंसी, ये एंड कब होगा, मतलब पूरा तरह से इस वैकेंसी को सबका ज्वाइनिंग लास्ट डेट कब तक है। यहाँ पर देखो आप लोग प्रोसेस ऑफ जो इंगेजमेंट है, आपको इस जॉब को मतलब इस ज्वाइनिंग को डाक विभाग को 30 जून से पहले देख सकते हो कि 36/2025 लिखा है कि प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट वुड बी क्लोज, पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाएगा और लिस्ट नहीं आएगा, यानी कि 30 जून तक लास्ट है। यानी कि अब तुम समझ सकते हो। अब आपको मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। देखो सबसे पहले 10 फरवरी से लास्ट डेट कितना था आप लोग बताना दिल से। 3 मार्च था, आप लोग बता दिए। उसके बाद हमारा मॉडिफिकेशन जो था 6 मार्च से 8 मार्च के लमसम था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 30 जून तक ख़त्म करना है, समझ में आया ना। अप्रैल मई जून 3 महीना इधर। अब देखो मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देना चाहता हूँ साथियों कि आपका लिस्ट वन कब आएगा। एक्सपेक्टेड डेट है ये जो लिस्ट वन आने की 100% साथियों। लिस्ट वन आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर लास्ट जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च में पहला मुझे देखने को मिल सकता है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में साथियों लिस्ट वन जारी करेगा, ठीक है। बाद बाकी लिस्ट टू आपको देखने को मिल सकता है अप्रैल में, मतलब 10 से 15 दिन का गैप ले सकता है। तो अप्रैल में भी आप ले सकते हो 12-13 के आसपास, ठीक है। और अप्रैल में फिर 10-15, तो लास्ट ऑफ अप्रैल से तीसरा, और मई में भी 1 या 2 आ जाए तो जून तक कम से कम ख़त्म कर देना है। तो अब देखिए या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में पहला लिस्ट आ सकता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और नहीं तो आपको मार्च के लास्ट में, ठीक है। अब देखो आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखते रहना। मार्कशीट है, आइडेंटिटी है, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, ये सारा सब कुछ आपको लेके जाना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। अगर मार्कशीट जो है ओरिजिनल लेके जाना, ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट जरूरी है लेके जाना है किसी भी हालत में, समझ लेना। आइडेंटिटी प्रूफ छोड़ सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल। पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस का भी लेके जाना। डेट ऑफ प्रूफ में अपना क्लास 10th का तो मार्कशीट रहेगा ही रहेगा। मेडिकल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यही मेरे भाई। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा के लेके जाना मेडिकल सर्टिफिकेट से, ठीक है। जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाओगे, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी गवर्नमेंट वाले, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ से आप समझ सकते हो ना। कोई भी आप समझ सकते हो, जनरल जो फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर, उनसे आप बोलिएगा तो आपको समझ रहे हो। जॉब प्रोफाइल एंड एकोमोडेशन भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप जीडीएस की जॉब लेने वाले हैं। किन साथियों का, बहुत सारे साथियों का मेरिट में नाम आ जाएगा, तो ये चीज़ें जानना जरूरी है कि क्या जीडीएस मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है या क्या है, या एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, किस में आता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सारा नोटिफिकेशन का खेल है मेरे भाई। सारा नोटिफिकेशन मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको, देख लो। तो यहाँ पे सर्विस कंडीशन में साफ लिखा है, एप्लीकेंट मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज, दिख रहा है, नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड देयर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड अदर इंटाइटलमेंट आर नॉट एट ए पार्ट ऑफ। मेरे साथियों दिख गया कि नहीं, आप लोग बताइए। जीडीएस यहाँ पर एक रेगुलर एम्प्लॉयज में नहीं आता है। अब देखो इसका जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल बना हुआ है, जो कि 2020 में बना हुआ है। और जीडीएस रूल 2020 में कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल के तहत यहाँ पर देखो साफ लिखा है कि जीडीएस को एक टीआरसीएस स्लैब में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? टाइम रिलेटेड
कंटिन्यूटी अलाउंस जो होता है, जो कि जीडीएस एक 4 से 5 घंटा का जॉब कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अब देखो इसमें साफ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखो इनका जो रिवाइज्ड है, इनका जो चीज़ें हैं, इनको टाइम टू टाइम रिवाइज दिया जाता है। इसीलिए देखो ये रूल 3 है, दिख रहा है यहाँ पे। बहुत साथी सोच रहे थे कि रूल 3 है क्या होता है। ये मिनिमम जो वर्क पीरियड होता है 4 से 5 घंटा का होता है। देखो जीडीएस का रूल 3 कहता क्या है कि कोई भी यहाँ पर जीडीएस में 4 से 5 घंटा का कर सकते हैं। दे कैनॉट बी रिटेन एज शेक बियॉन्ड, मतलब 65 साल तक तो जॉब है भाई, ये तो मानना है 65 साल तक कर सकते हैं। लेकिन समझ रहे हो ना मेरे भाई, यहाँ पर जीडीएस का रूल 3 में 4 एंड 5 आवर का, इसीलिए 4 से 5 घंटे का ही जॉब कहा जाता है इसको। समझ में आया ना, इसीलिए 4 से 5 घंटे का। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ देख रहे होगे कि रेगुलर कंडक्ट एंड इंगेजमेंट है मेरे भाई, है ना। तो मेरिट लिस्ट आपको कंफर्म है, लिस्ट 1 आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में या तो लास्ट में, लास्ट ये दोनों अपना बराबर ही है, या तो लास्ट में आ जाए मार्च के या अप्रैल में, है ना। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहीं है आपको, अगर यूआर हैं किसी भी स्टेट के, जैसे जो बिहार यूपी ये सब हो गए जगह, तो इनमें अब पहला लिस्ट जो आएगा यूआर के लिए तो 99 के आसपास ही आएगा। ओबीसी जितने भी हैं 98 97 के आसपास अपना ले सकते हैं। और बाकी अपना सीट्स पे डिपेंड करता है, एससी एसटी भी अपना 96 95 के लमसम ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी सब कुछ हम लोग अपडेट देते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए मेरे भाई।